पैसों को बटोरना, धन का संचय करना। ऐसे ज्ञानी की तरह जो एक ज्ञानी थे, जो रोज कर्मकांड करवाते थे और रोज घर में लड्डू पूड़ी लाते थे। एक दिन घी से बना हुआ लड्डू लेकर आ गए, तो दक्षिणा में लड्डू ही मिला। ज्ञानी जी को लड्डू मिला। खूब पैसा बटोरने का काम करते थे, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि हो गई थी, कर्मकांड करवाते थे। जब घर में लड्डू लेकर आए तो उनकी जो पड़ियाइन थी ना औरत, तो उनसे झगड़ा हो गई। उन्होंने कहा कि हम 5 लड्डू जब आप लाए हैं तो 3 लड्डू हमको खिला दो और 2 लड्डू आप खा लेना। पंडित जी ने कहा कि ऐसा कैसे होगा, हम दिन भर वेद बोले हैं, मेहनत किए हैं, हम 3 लड्डू खाएंगे, 2 लड्डू तुम खा लेना। औरत को कम खाना चाहिए, ज्यादा भकोसने का मन मत बनाओ, थोड़ा खाओ, 2 लड्डू ले लो। बात नहीं बनी, बन जाना चाहिए, मान जाना चाहिए। पति पत्नी की बात है, बात नहीं बनी तो एक शर्त लग गई। पंडित जी ने एक शर्त लगा दिया कि हम दोनों सो जाओ रोज की तरह, किंतु जो मुद्रा होगी 36 वाला नहीं, 63। एक का मुंह होगा उत्तर, एक का मुंह होगा दक्षिण। पलंग एक ही होगा, मुद्रा अलग होगी। और जो पहले बोल देगा उसको 2 लड्डू खाना पड़ेगा, जो बाद में बोलेगा 3 लड्डू खाएगा। वर्चस्व की लड़ाई। स्त्रियां वर्चस्व में तो बाजी मार ही लेती है, चाहे रात भर बैठने वाला हो या तो उपवास करने वाला हो, चाहे वो नवरात्रि हो या चतुर्मासा हो। वर्चस्व की लड़ाई होगी नहीं, आपस में भी वर्चस्व होता है। कैसे होता है? दिन बीत गए, रात बीत गई, फिर दिन बीत गए, 72 घंटे हो गए। समझ लीजिए कि सिलौंजा जैसा ही कोई गांव होगा, अद्भुत विचित्र। गांव के लोगों ने सोचा हमारे गांव में पंडित जी रहते हैं, पंडित जी रोज रोज सवेरे सवेरे वेद बोलते थे, पड़ियाइन जी गीत गाती थी, माइक बंद है, गीत बंद है, क्या हो गया इनके घर? जब गांव के लोग जुटे, देखा किवाड़ बंद है, तो एक अनहोनी हो गई। पता नहीं क्या अंदर में है। गांव के लोगों ने दरवाजा को तोड़ा तो देखा कि दोनों पंडित पड़ियाइन एकदम शांत मुद्रा में पड़े हैं। शांत मुद्रा मतलब दोनों मर गए, ऐसा लोगों ने सोच लिया। हड़बड़ मच गई। अब क्या करना चाहिए? अब तो दोनों का जो होता है प्रक्रिया फूंकने वाला, अब चंदा बेरी इकट्ठा हो गया, अब भोज भात की तैयारी होनी चाहिए। शांत हो गए, मर गए। शर्त लगी है, अभी मरे नहीं है दोनों, किंतु जमात है ना, जमात जुट गई तो हल्ला होगी, दोनों मर गए। बांस काटा गया, विमान सजाया गया, दोनों का हाथ पैर पकड़ पकड़ कर उसमें रखा गया। अब भी बोलने को तैयार नहीं है दोनों। 2 लड्डू खाने की इच्छा किसी को नहीं है। जब खाएंगे तो 3 खाएंगे और नहीं तो 5 खाएंगे, 2 खाएंगे। क्या है? मन की तस्वीर, मन का भूत क्या कहता है। अब तो दोनों को विमान में सुला दिया गया, चीता सजाई गई, दोनों का हाथ पैर पकड़ पकड़ करके चीता पर रखा गया स्मशान भूमि में। अब आग लगाने की बारी आ गई। एक व्यक्ति ने कहा कि पहले पड़ियाइन के शरीर में आग लगा दे। एक ने कहा कि पड़ियाइन का दोष क्या है? पड़ियाइने लड्डू कमाती थी, पड़ियाइने लाती थी दान दक्षिणा। पड़ियाइन के शरीर में पहले आग क्यों लगाना? पहले पंडित जी के शरीर में आग लगाओ, सारा दोष इनका है। और दोनों मन ही मन घबराहट भी। पंडित जी घबरा रहे, ये लड्डू पूड़ी तो हम रोज लाते थे घर में, एक ऐसा लड्डू आया कि एकदम अब जान जाने की बारी आ गई। अब क्या करें? मरता क्या नहीं करता। पंडित जी तो धड़ाक से उठकर बैठ गए, कहा कि नहीं नहीं, आग लगाने की जरूरत नहीं। वो पड़ियाइन जो थी ना,
उसके शरीर पर धबाधब मारना शुरू किया। कहा कि अरे राण, तुम्हारे चक्कर में मैं फंस गया, चल 2 और 3 का झगड़ा छोड़ दे, अब 5 तू ही ढकेल ले, जान बचेगी, फिर लड्डू आएगा, मरूंगा क्यों। वो भी उठकर बैठ गई। परियायन जी ने कहा कि तब यही बतिया पहले ही कह देता, आप ही हार मान लेते, वर्चस्व की लड़ाई में हमारी जीत हो जाती। आखिर हुई तो हमारी जीत। गांव के लोगों ने सोचा कि दोनों तो भूत बन गए। अरे भूत का नाम लेने से डर लगता है, कभी देखा नहीं सुना नहीं, केवल कोई कह देता है कि अमुक जगह पर लगता है कोई भूत, डर लगता है। और जिसने अपनी आंखों से देख लिया, जो मर कर और चीता पर उठकर बैठ गया, ये प्रेत नहीं तो क्या है। भागदड़ मच गई, गांव खाली हो गया। वो दोनों प्रेत गांव में आएंगे। बहुत दिनों के बाद दोनों पति पत्नी गांव की गलियों में घूमते थे। पंडित जी कहते थे कि सुनो परियायन जी, हमारे चक्कर में गांव के लोग भाग गए। परियायन जी कहती है कि नहीं नहीं, आपके चक्कर में नहीं, हमारे चक्कर में। गांव के लोगों ने जब वृतांत सुना तो धीरे धीरे आकर बसने लगे। जो ज्ञानी है, प्रबुद्ध है, उनकी भी ये दुर्दशा है। एक ज्ञान विषय का संचय करने के लिए होता है और एक ज्ञान परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए होता है। एक ज्ञान हृदय में धारण करने के लिए होता है, जो अद्भुत होता है, वो आनंद का विषय होता है। सुख और दुख से मुक्ति दिलाने वाला वह दिव्य ज्ञान होता है।